खबर चमोली उत्तराखंड से। जनपद चमोली का एक विद्यालय जिसके शिक्षक और विद्यालय में कर रहे हैं कई सृजनात्मक कार्य। जिला चमोली के धराली विकास खंड में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन दिनों विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य यशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में विधायक में कई रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों के लिए सुर्खियों में है। विद्यालय में कक्षाओं से लेकर दीवारों पर वॉल पेंटिंग, सुसज्जित फुलवारियां, बच्चों के लिए बैडमिंटन का कोर्ट, प्रयोगशाला में तमाम रचनाओं का सृजन, छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना मंच, खेल मैदान पर टाइल्स की चमक, ये सभी सृजनात्मकता के कार्य सरकारी और विभागीय बजट पर ही निर्भर न रहकर यहाँ के शिक्षकों ने विद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए आपस में सामूहिक सहभागिता से कर डाले हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोगियों का विशेष रहा सहयोग। शिक्षिका चांदनी रोधियाल ने बताया कि हमारा प्रयास है बच्चों को गुणात्मक शिक्षण के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य यशपाल सिंह बिष्ट ने कहा, विद्यालय में यदि ई-लर्निंग पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर, कंप्यूटर मिल जाए तो बच्चों को शिक्षक अधिगम में सुविधाएं होंगी। पिछले साल विकासखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं में हमारा विद्यालय टॉपर रहा। बताया कि इसी वर्ष विद्यालय का आयुष पुरोहित नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है, जिसके तहत छात्र को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। उन्होंने साथ ही विद्यालय के लिए भरपूर सहयोग के लिए आजीविका मिशन के समन्वयक शिशुपाल कोठियाल का धन्यवाद किया। धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय में जो पहुंचे। मेरा नाम श्री राकेश चंद्र देवराड़ी, मैं यहाँ पर अतिथि शिक्षक के रूप में जो कि इस विद्यालय में पिछले नवंबर महीने से जो कि कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पर व्यायाम के पद पर हूँ। तो हम लोगों ने जो है कि हम लोग जब से इस विद्यालय में जो कि कार्यरत है और हम लोगों ने यहाँ पर जो है कि खेल के उससे जो है कि यहाँ पर एक बैडमिंटन कोर्ट का जो कि निर्माण किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा खेल के मैदान की कमी है। तो मैं शासन प्रशासन से और जो है कि अपनी सरकार से ये चाहूँगा कि इस विद्यालय के लिए एक जो है कि खेल का जो मैदान है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा खेल के मैदान की कमी है, उस हिसाब से हम यहाँ पे खेल जो कि करा नहीं पाते हैं। लेकिन जितने भी संसाधन हमारे पास है, हम पूरे खेल बच्चों को यहाँ पर जो है कि वो कराते हैं। छोटे से संसाधन के साथ जो है कि उनको संपूर्ण कराते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर अगर हमारे पास जो है कि काफ़ी ज़मीन भी बची हुई है, हमारे पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए अगर हमारी सरकारें या फिर जो कि विभाग अगर खेल का एक मैदान यहाँ पर जो है कि निर्माण कर दे, तो जिससे जो कि बच्चों का जो शारीरिक विकास है और जो बच्चे अपना जो है कि जो हेल्थ एजुकेशन हम लोगों को जो कि बच्चों को देनी है, उसमें हमको जो कि सहयोग मिल सकेगा। वर्तमान में जो छात्रों की संख्या की समस्या यहाँ पर आ रही है कि छात्र संख्या कम से के आसपास हो, उसको ऊपर बढ़ाए जाने के लिए क्या करेंगे आप? छात्र संख्या जो कि बढ़ाने के लिए हम लोगों का सर्वप्रथम ये उद्देश्य है कि हम लोग एक तो जो है कि पढ़ाई का माहौल जो यहाँ पे है बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पर जो कि कई विषयों में जो है कि अंग्रेजी माध्यम से भी जो है कि शिक्षा जो है कि दी जाती है यहाँ पर। और हम लोग जो है कि अतिरिक्त हम लोगों का एक इस बार का ये बना हुआ कि हम लोग जो प्रतियोगिता जो एग्ज़ाम है, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं जो कि प्रदेश भर में होती हैं, हम क्लास 6 से ही उसके लिए जो है कि एक इस बार ऐसा एक रूट मैप बना रहे हैं कि हम कक्षा 6 से ही बच्चों को जो है कि प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं उसके माहौल में हम बच्चों को जो है कि डालने का वो कर रहे हैं कोशिश कि बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी क्लास 6 से ही स्टार्ट करें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जो है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर छात्र संख्या बढ़ेगी। आप वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं और सुना है कि आप इस विद्यालय के छात्र हैं, तो इस विद्यालय की बेहतरी के लिए आप भविष्य में क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आपके न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने कि हमारे इस क्षेत्र के एकमात्र हाई स्कूल विद्यालय में आप आए। यहाँ पर जो अभी विगत कोविड काल से अभी तक जो कार्य हुए हैं और जो भी पठन पाठन के लिए जो यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य जी बिष्ट जी ने जो भी ठोस कदम उठाए हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ पे छात्र जो भी पढ़ रहे हैं और जो कोविड काल में जो छात्र उस तरीके की उच्च शिक्षा नहीं ले पाए, तो हमारे गुरुजी ने उनके घर में जाके उनको पढ़ाया और यहाँ पर छात्र संख्या और बढ़े, इसके लिए यहाँ विद्यालय में कोई भी कमी नहीं है। आप चाहे स्वच्छता से लेकर लो या फिर विज्ञान प्रयोगशाला, यहाँ पर हर तरीके का वो माहौल है जो एक अच्छे विद्यालय में देखने को मिलता है। भविष्य में अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति होती है जो कि हमारे द्वारा
जिसका निराकरण होगा तो हम ज़रूर हर संभव प्रयास करेंगे इस विद्यालय को एक श्रेष्ठ विद्यालय बनाने में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि विद्यालय परिवेश को देखें, वहां के रिजल्ट देखें, वहां के स्टूडेंट्स देखें, तब जाके अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजें। और ऐसे न भागे कि प्राइवेट स्कूल है, सभी लोग वहाँ जा रहे हैं तो हम भी वहीं जाएं। और हमने एक अच्छा स्वच्छ वातावरण तैयार करने की कोशिश की है और हमने मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की है। और मेरा यही उद्देश्य है, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट टीचिंग, स्मार्ट स्टूडेंट, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जहाँ तक बात रही स्कूल रिजल्ट की, विगत वर्षों में मेरा ब्लॉक स्तर पर टॉप रिजल्ट रहा है और 3-4 सालों से रिजल्ट हमारा काफ़ी बेहतरीन है। और स्वयं की बात करूं तो मेरा रिजल्ट लगातार 5 सालों से 100% दिया है। और यहाँ पे मैं विशेषकर उन बच्चों को ज़्यादा फोकस करना जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों की हमने मदद की है जो बाज़ारों में गाड़ी धोते हैं और अन्य काम करते हैं, उन बच्चों को हमने यहाँ पे पास करा रखा है। और कई बच्चे सम्मान से, पिछली बार मैंने यहाँ से 5-6 बच्चे सम्मान से भी हॉनर के साथ पास हुए हैं। और मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए आप हमारे विद्यालय आएँ, यहाँ के वातावरण को देखें, यहाँ का रिजल्ट देखें और यहाँ के टीचर्स, मैनर्स, इन सब सारी चीज़ों को लेकर अपने बच्चे का एडमिशन दें। एक हवा के रूप में न भागें और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप अपने बच्चे का एडमिशन करें। और जो हमने आपके बच्चों के लिए एक स्वच्छ वातावरण तैयार करने की कोशिश की, वो पर्सनली व्यक्तिगत माँ शारदी की कृपा से मैंने व्यक्तिगत रूप से इतना खर्चा किया है। और साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि और आजीविका कोऑर्डिनेटर का भी सहयोग करने के लिए धन्यवाद कहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया और अपने स्टाफ का तो कहूँगा, क्योंकि जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे इतना बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। हर समय वो मेरे साथ रहते हैं। और और क्या आप कैसे पढ़ाती हैं? जी, मेरा नाम चांदी है और मैं यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ बच्चों को। साइंस अपने आप में बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, और सभी को लगता होगा क्योंकि बच्चे ज़्यादातर साइंस जैसे सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों को बताऊँ, प्रैक्टिकल करके बताऊँ। कई बार मैं बच्चों को गार्डन में लाती हूँ, सपोज़ मुझे बाहर एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताना है या प्लांट्स के बारे में, तो मैं उनको यहाँ पर लाती हूँ, कोई फ्लावर के बारे में, प्लांट के बारे में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे मतलब जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकली बच्चे चीज़ों को देखें, सैद्धांतिक रूप से ना पढ़ के प्रैक्टिकली उनको समझें, उन चीज़ों को समझें। और मैंने कोशिश भी की है, मैंने यहाँ के जो हमारे फ्लावर पॉट हैं, मैंने उन पर भी ऐसे प्लांट के पार्ट्स हो गए या फ्लावर के पार्ट्स हो गए, उनको बनाने की कोशिश की है, ताकि बच्चे आते जाते खेलते कूदते जब भी उनको देखें तो उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहें बच्चे। और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप विद्यालय में? सरकारी स्कूल में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आजकल क्यों भेजें आपने सरकारी स्कूल? जैसे कि आजकल सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? सर, आज के समय में हम देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे बच्चों की संख्या घटती जा रही है, जो कि एक प्रॉब्लम का विषय है। जैसे हम लोग जॉब देखते हैं तो हमें प्रायोरिटी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हैं। पहले समय हो सकता है कि ऐसा समय था जब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की कमी थी या इतना लेजीनेस था कि नहीं ध्यान दिया गया, लेकिन आज के समय में इतना ज़्यादा बच्चों मतलब टीचर बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, या अधिकारी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स का सब्जेक्ट है, चाहे साइंस का है, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट हो, कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क पर डिपेंड हो। तो मैं एक संदेश देना चाहूँगी सभी लोगों को कि आप जो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं और सरकारी में आपको लगता है, तो एक बार मैं चाहूँगी कि आप लोग आए, सरकारी स्कूलों को देखें, वहाँ के टीचर्स के पढ़ाने का तरीका देखें और तब आप जजमेंट करें कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा अच्छा है या गवर्नमेंट स्कूल। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धानीत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।